हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी उपभाषा एवं बोलियाँ। क्वेश्चन 45 है MCQs, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो परीक्षा में न पूछा गया हो। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल और उर्दू? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कौन सी भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से, पाली प्राकृत से, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु? तो कन्नौजी, बांगरू और अवधी बोली हिंदी के अंतर्गत आती हैं, तेलुगु नहीं आती। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये बीएड परीक्षा सन 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा में, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, काव्य भाषा में, क्योंकि ब्रजभाषा में हमारा काव्य लिखे गए हैं, कविताएं लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा और तकनीकी भाषा? तो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। राइट रहेगा ए ऑप्शन। ये बीएड परीक्षा सन 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की और उत्तरी राजस्थान की? तो ढूंढाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की। राइट रहेगा बी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती और पुरानी बांग्ला? तो ब्रजबोली के नाम से पुरानी बांग्ला जानी जाती है। राइट रहेगा डी ऑप्शन। ये अनुवादक परीक्षा 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी और सिंधी? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह सब इंस्पेक्टर परीक्षा सन 2002 में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट रहेगा सी ऑप्शन, मराठी भाषा। एक मनई के दुई बेटवे रहीन ओ माँ लहूरा, अपने बाप से कहिश दादा धन माँ जवन हमर बखरा, लागत होए तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी में, कन्नौजी में, अवधी में, खड़ी बोली में? राइट रहेगा सी ऑप्शन, अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा सन 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम है भाई, मैं सॉरी चाहती हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली? तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, पाली। ये बीएड परीक्षा सन 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, कुटिल लिपि से, खरोष्टी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से? तो ये अध्यापक भर्ती परीक्षा सन 2003 में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। राइट रहेगा डी ऑप्शन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। ये बीएड परीक्षा सन 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। राइट रहेगा सी ऑप्शन। ये बीएड परीक्षा सन 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी,
पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बघेली नहीं है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। यह नेट जेआरएफ 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं है, कौन सी बोली पश्चिमी भाषा की नहीं है, कौन सी बोली पूर्वी भाषा की नहीं है, तो हमें हर टॉपिक को डीपली से पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 334 से 315 तक, 343 से 135 तक, 334 से 153 तक। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन 343 से 351 तक। ये नेट जेआरएफ में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, चेन्नई में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? जो नेट जेआरएफ 2005 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी और पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा और हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं उसमें। राइट, टीजीटी 2005 में पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ये टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सन 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शोरशनी और ब्राह्मण। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सन 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी खड़ी बोली शोरशनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो रेलवे परीक्षा सन 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना सन 1956 में की गई थी। ये रेलवे परीक्षा सन 2005 में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, राइट रहेगा डी ऑप्शन। ये रेलवे परीक्षा सन 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। राइट रहेगा बी ऑप्शन, पूर्वी हिंदी से। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सन 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त सन 1947 में, 26 जनवरी सन 1950 में, 14 सितंबर सन 1949 में और 14 सितंबर सन 1950 में। तो 14 सितंबर सन 1949 में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, राइट रहेगा सी ऑप्शन। ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में सन 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर, जीबी पंत, सुनीति कुमार चटर्जी और पी सुबोरोयान। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 14, 15, 18 और 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की संख्या, राइट रहेगा डी ऑप्शन। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन मॉरिशस। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम और हिंदी। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन मलयालम नहीं है। मराठी, गुजराती और हिंदी भारोपी परिवार की भाषाएं हैं, जो नेट जेआरएफ 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 में टीजीटी परीक्षा से पूछा गया क्वेश्चन है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है पाली, संस्कृत, हिंदी और अवहट भाषा, जो नेट जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम पाली है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है कन्नौजी, अवधी, ब्रज और बघेली, छत्तीसगढ़ी और बांगरू, खड़ी बोली और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली और बुंदेली, राइट रहेगा डी ऑप्शन। नेट जेआरएफ 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित कौन सी बोली है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा और भोजपुरी, जो नेट जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली, राइट रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, जो नेट जेआरएफ 2012 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। फिर है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा और अवधी। यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली अवधी बोली के क्षेत्र हैं, राइट रहेगा डी ऑप्शन। इनमें से किस बोली का बिहार हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो अवधी का नहीं है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। ये नेट जेआरएफ में सन 2015 में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा, लोकभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा। समीक्षा अधिकारी परीक्षा सन 2016 में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, राइट रहेगा डी ऑप्शन। विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की विशेष भाषाओं को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा सन 2017 में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं, राइट रहेगा बी ऑप्शन। विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन को मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 10 फरवरी को, 14 सितंबर को और 14 नवंबर को। ये विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है, तो इसका राइट रहेगा 10 जनवरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम इसको टिक करते हो 14 सितंबर को ही, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग हो जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। इंसा अल्लाह खां के द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है राजा भोज का सपना, उदयभान चरित्र, सभा विलास, माधव विलास। नवोदय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सन 2016 में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उदयभान चरित्र,
राइट रहेगा बी ऑप्शन। सन 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? 2, 14, 18 और 22। नेट JRF 2012 में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या 14 थी। राइट रहेगा बी ऑप्शन। तो ये आपके 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। इससे आपको ये भी पता चलता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता था और अब हमेशा नहीं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को भी समझ गए और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही उठाए गए क्वेश्चन हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।